हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और दिन है आज सैटरडे। तो आज इनको 1-2 घंटे के लिए ऑफिस जाना था और फिर वापस आ जाएंगे। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है, तो ब्रेकफास्ट में थोड़ा बाद में बनाऊँगी, आएंगे तब। तो इधर सबसे पहले मैं करने लगी सफाई, क्योंकि आज सैटरडे है तो फिर कर लेती हूँ थोड़ी सफाई अच्छे से। तो ये सारे फ्लावर वगैरह हैं, जो टीवी वगैरह है, मैंने अच्छे से पोंछ दिया है। जो भी मतलब सारा पोंछने वाला सामान है दीवारों पर लगा हुआ है, तो आज मैंने सबकी अच्छे से सफाई कर दी। ये फ़ोटो फ्रेम वगैरह इनको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, जो भी मतलब आज दीवारों पर लगे हुए हैं फ्रेम, तो उन सबको मैं आज अच्छे से साफ़ करूँगी। क्योंकि डेली तो जल्दी जल्दी होता है, लेकिन आज वो जल्दी वाला काम नहीं है, आराम से कर लो। तो आज वही है, तो आज मैं अपने सारे काम कर लूँगी अच्छे से। तो इधर जो भी मेरे फ्लावर हैं, तो मैं उन पर अच्छे से मतलब कपड़ा मारूँगी, क्योंकि डस्ट लगता ही रहता है। वैसे पता नहीं चलता है, लेकिन कपड़ा मारो तो निकल भी आता है डस्ट। तो वही है, यहाँ पे मैं अपने आज रूम की कर रही हूँ अच्छे से सफाई। और बच्चे भी अभी सो रहे हैं और ये ड्यूटी गए हैं, अभी 1 घंटे के लिए आएंगे तभी ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो तब तक सोचा सफाई ही कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जगने के बाद तो नहीं हो पाता। तो इधर मैंने अपने सारे फ्लावर वगैरह अच्छे से पोंछ दिए हैं, जो भी डस्ट वगैरह था उनके ऊपर झाड़ लिया है। और मैंने जो भी फ्लावर वगैरह पोंछे थे, मैंने डस्ट वगैरह निकला था तो अच्छे से मैंने झाड़ू भी लगा दिया। फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई किचन में, तो अब कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो चाय तो मैंने मॉर्निंग में पी लिया, क्योंकि मुझे तुरंत जगने के बाद चाय चाहिए। तो चाय तो मैंने एक बार तो पी लिया, अब ये दोबारा हो जाएगा चाय। तो इधर मैं बना रही हूँ आज पोहा, और पोहा बनाते बनाते और कढ़ाई भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और गैस भी जलाया। फिर देखा तो गैस ही ख़त्म हो गया मेरा। तो फिर वो सिलेंडर लगा रही हूँ, अब मैं सिलेंडर लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा शायद गैस जल रहा है, मैंने अभी तक ऑयल गरम क्यों नहीं हुआ, कढ़ाई गरम क्यों नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसमें देखा तो गैस ही नहीं चल रहा, मतलब सिलेंडर ही बीत गया। फिर वही मैं सिलेंडर इधर लगा लेती हूँ अभी। तो मैंने दूसरा सिलेंडर लगा लिया है और फिर गैस भी ऑन कर दिया है, और मेरा ऑयल भी गर्म होने पर मैंने रख दिया है। तो मेरा ऑयल गर्म हो गया है, तो मैंने जो मूंगफली है वो तल ली है। तो मतलब सिंपल तरीके से ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, मतलब पोहा में ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही। तो वही है, टमाटर प्याज का जो भी मैंने टमाटर प्याज और करी पत्ता वगैरह है वो सब कुछ डाल लिया है। फिर जो मैंने पोहा भिगो के रखे थे वो भी डाल दिए हैं, और इन सबको कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स। जल्दी भी बन जाता है पोहा, तो इस वजह से जब जल्दी हो तो झटपट बना दो। तो ये अभी ड्यूटी से आए हैं, तब तक ये नहाएंगे, तब तक ये पोहा हो जाएगा रेडी। तो मैं इधर वही काम कर रही हूँ। तो पहले झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया है, बस पोहा बना के बाद में फिर पोछा लगाऊंगी। तो इधर मेरा पोहा लगभग रेडी होने पे आ गया, तो मैं इसे अब थोड़ी देर के लिए ढक दे दूँगी, ताकि और अच्छे से बन जाए। और सारे मसाले वगैरह मैंने अच्छे से कर लिए हैं मिक्स। तो मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ा था स्लो गैस पर ढक के इनको, और फिर से दोबारा से एक बार मिक्स कर देती हूँ, और मेरे पोहा हो गए बन के रेडी। तो इधर मेरे पोहा भी हो गए रेडी, और अब कर लेते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट। और बच्चे अभी सो रहे हैं, तो बच्चे जगे नहीं हैं, तो हम दोनों ही आज ब्रेकफास्ट करेंगे अभी। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं लगा देती हूँ पोंछा। वैसे पोंछा मेरा ये वाला रूम रह गया है, और अंदर वाले रूम में तो मैंने लगा दिया, और बस एक मंदिर वाला भी रूम रह गया है, तो उसमें भी लगाऊंगी। ये दोनों ही रह गए हैं। तो फिर पोंछा वगैरह तो मेरा अंदर का लग गया। फिर मैं आ गई इधर बाहर जीने पर, तो जीने पे अब लगा देती हूँ झाड़ू। तो ये आरओ का पानी वाला भी आ गया था टाइम से, वो भी बोतल भर के चला गया, तो मैंने सोचा इनको भी अंदर रख देती हूँ, फिर झाड़ू लगा दूँगी और पोंछा भी लगा दूँगी। तो वही मैं कर रही हूँ। तो इधर अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। बाहर में 1-2 दिन छोड़ के लगाती हूँ, क्योंकि डेली डेली नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ जीने पे थोड़ा सा आगे तो डेली सा ही मार देती हूँ, जो नीचे बस 1-2 दिन छोड़ के लगाती हूँ।
जब इनका छुट्टी रहता है तो तब अच्छे से लग जाता है। फिर नहीं डेली में तो वो जल्दी जल्दी हो पाता है। बाबू मतलब जग जाता है तो फिर वो जाने ही नहीं देता नीचे, और खुद फिर साथ ही जाता है, फिर आएगा ही नहीं। तो इस वजह से मैं छोड़ ही देती हूँ फिर लगाना। तो उधर मैंने झाड़ू अच्छे से लगा लिया है, और अब मैं लगा दूँगी पोंछा। झाड़ू लगाने के बाद पोंछा बस मैं यहाँ पर पूरा नीचे तक नहीं लगाती, बस जो ऊपर वाला है मेरे सामने गेट वाला, बस इतने में ही लगाती हूँ कि नीचे तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता है, फिर नीचे तक तो मैं लगाती नहीं हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारा मतलब अच्छे से झाड़ लिया है, और डस्ट भी बहुत ज़्यादा निकलता है बाहर, क्योंकि अब थोड़ा हवा तेज़ चलता है तो फिर डस्ट भी हो जाता है। तो इधर अब मैं लगाने लगी पोंछा, और पोंछा लगा दूँगी तो एकदम साफ़ हो जाएगा। पोंछा वैसे मैं डेली नहीं लगाती, यहाँ पे 1-2 दिन बाद ही लगाती हूँ। फिर पोंछा लगाने के बाद फिर से मैं दोबारा आ गई किचन में। तो अब कर लेती हूँ खाने की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ खीर कचौड़ी, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो मैंने आलू तो रख दिए हैं बॉयल करने के लिए, और तब तक आलू बॉयल होते तब तक हम प्याज वगैरह जो लहसुन वगैरह है, अदरक वगैरह, उनको अच्छे से रख लेती हूँ काट के, और लहसुन को अच्छे से कूट लेती हूँ इसमें। फिर मतलब बनाना रह जाएगा तो वो बाद में बनाऊँगी, पहले तैयारी करके रख देती हूँ। तो मैं वही कर रही हूँ, तब तक आलू बॉयल होंगे तब तक ये वाली तैयारी कर लेती हूँ। तो आलू तो मेरे बॉयल हो गए, और फिर आलू ठंडे होने में भी टाइम लगता है, तो मैंने कुकर खोला। फिर उसके तुरंत बाद मैं रख देती हूँ चावल बनने के लिए, क्योंकि खीर बनाऊँगी। चावल मैं हमेशा ऐसे कुकर में ही बनाती हूँ खीर, क्योंकि चावल जल्दी बन जाता है, और वैसे खुले में बनाओ तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो वाली खीर भी अच्छी बनती है खुले में बनाते हैं वैसे बर्तन में। तो मैं तो बस ऐसे ही बनाऊँगी कुकर में। तो कुकर में 1-2 सीटी लगा के चावल हो जाएगा, फिर दूध डालती हूँ मैं। तो वही कर रही हूँ मैं। चावल मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं और रख दिए थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। तब तक ये आलू रखे थे कुकर में, इनको भी रख देती हूँ निकाल के। जब मतलब आलू में मैंने पानी कर दिया था ताकि जल्दी ठंडे हो जाए, तो इधर मैंने आलू भी छील के रख दिए हैं, और कुकर को अब चढ़ा देती हूँ मतलब गैस पर चावल बनने के लिए। तो इधर मैंने चावल डाल दिए हैं कुकर के अंदर, और अब इसका ढक्कन भी बंद कर दिया, और अब मुझे चढ़ाना है इस गैस के ऊपर। फिर मैंने कुकर को रख दिया गैस के ऊपर, और फिर जो भी मसाले वगैरह थे वो मैंने ढक के रख दिए हैं। आलू और मैंने यहाँ पर ठंडा होने के लिए रख दिए हैं। और फिर देखिए बच्चों जगने के बाद पोहा खा रहे थे, और क्या हाल कर दिया है रूम का, सारा पोहा नीचे ही गिरा दिया। फिर मैंने उसमें झाड़ू लगाया। बच्चे रहते हैं ना तो ऐसे ही करते रहते हैं, कुछ ना कुछ गिराते ही रहेंगे। तो मेरे चावल भी इधर बन गए। फिर मैंने कुकर को खोला, तो अब मैं बना लेती हूँ खीर। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी दूध। तो मैंने इधर डाल दिया है दूध। अब नहाने के बाद मैं तो पहले नहाने से पहले मैं इतनी तैयारी करके गई थी, फिर नहा के आई और फिर दोबारा से लग गई किचन में, क्योंकि हम लोगों के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, बस कुछ ना कुछ रहता ही है। तो वही है, इधर पे ड्राई फ्रूट भी काट लिए हैं मैंने डालने के लिए, और धो भी लिया है किशमिश वगैरह को, क्योंकि धो के डालती हूँ मैं किशमिश तो, क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डस्ट तो निकलता ही है, तो इस वजह से हमेशा धो के ही डालती हूँ। तो इधर मैंने किशमिश वगैरह अच्छे से धुल लिया है, और कैमरा मेरा अच्छे से सेट नहीं हो पाता, कभी किधर रखना पड़ता है, क्योंकि छोटा सा किचन है तो उसमें सेट ही नहीं हो पाता अच्छे से। तो इधर मेरा लगभग आधा काम हो गया, आधे से ज़्यादा। अब बस मेरा कचौड़ी बनाना रह जाएगा, तो मैं अब बनाऊँगी। इतनी तैयारी तो मैंने पहले करके रख दी थी, और फिर इतनी ही बाद में हो गई। तो इधर मैं इलायची को अच्छे से इसमें कूट लेती हूँ डालने के लिए खीर में। तो इलायची वगैरह अच्छे से कूट दिया मैंने, और फिर उन सबको डाल दिया खीर में। और ये है कस्टर्ड पाउडर, तो इस पे से 1 चम्मच बड़ा वाला चम्मच लूँगी कस्टर्ड पाउडर, और डालूँगी ये खीर के अंदर। तो मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, 2 चम्मच पानी या दूध किसी में भी घोल लीजिए।
तो मैं पानी में घोल लूँगी। थोड़ा सा मैंने पानी लिया है तो वो भी मैंने कस्टर्ड ऐड कर दिया है खीर के अंदर, क्योंकि कस्टर्ड से एकदम बहुत टेस्टी खीर बनती है। या मिल्क का पाउडर भी डाल लीजिए। तो मेरे पास कस्टर्ड था तो मैंने वही डाल लिया और एकदम गाढ़ी भी हो जाती है, अच्छी भी लगती है। तो इधर मैंने अब चेंज कर दिया, मतलब इस वाले चूल्हे पे अब खीर बनने के लिए रख दूँगी। और जो बड़ा वाला चूल्हा है जो ज़्यादा गैस जल देता है उस पर रखूँगी कढ़ाई। तो अब मैं बना लेती हूँ इधर कचौड़ी। तो कचौड़ी की अब कर लेती हूँ तैयारी। और खीर भी मेरा बन ही गया लगभग, बस थोड़ा सा रह गया है तो वो भी अभी बन ही जाएगा। और ये मखाने हैं और इनको भी डाल देती हूँ। तो मखाने में देख रही थी कुछ डस्ट सा मुझे दिख रहा था, क्योंकि रखा रहता है तो ऐसा लगता है कुछ डस्ट वगैरह ना हो। वैसे नहीं था, वैसे मुझे ऐसे लगा था लेकिन नहीं था। तो मेरे वो एक दिमाग में रहता है ना कि कुछ है तो नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी लिया, फिर धुल के डाल दिया ताकि अच्छे से कुछ आए ना उस पर, क्योंकि खाने में आ जाता है कुछ भी तो फिर अच्छा नहीं लगता है। ऐसे कंकड़ वगैरह कभी निकल भी आए। तो वैसे तो सारी चीज़ें मैं अच्छे से वॉश करके ही डालती हूँ। तो इधर मेरा लगभग खीर होने वाला है अब रेडी। फिर मैंने अपनी कचौड़ियाँ भी ऐसे बना के रख लिए हैं, क्योंकि अभी कढ़ाई हुआ नहीं है। कढ़ाई होने में थोड़ा टाइम लगता है ऑयल को होने में। फिर मेरा ऑयल भी गर्म हो गया और जो मैंने कचौड़ी बना के रखा था फिर उनको डालूँगी ऑयल के अंदर और ऐसे ही सारी कचौड़ियों को सेक लूँगी। लेकिन सबसे पहले मैंने ठाकुर जी के लिए 2 पूड़ियाँ निकाली हैं, क्योंकि उनको भोग लगा दूँगी पहले। वैसे ऐसी चीज़ें कुछ भी बनाओ सबसे पहले ठाकुर जी को ही भोग लगाती हूँ मैं। तो वही सब कर रही हूँ इधर। और कचौड़ी भी बना के रख दी है, फिर कचौड़ी को डाल दूँगी। पूड़ियाँ और कोई खाता नहीं है, इस वजह से ज़्यादा पूड़ियाँ नहीं बनाऊँगी मैं, क्योंकि सब्ज़ी बनाओ तभी पूड़ियाँ खाते हैं। तो आज खीर बनाया है तो खीर कचौड़ी ही खाएंगे। बस मैंने ठाकुर जी के लिए ही 2 पूड़ियाँ बनाई हैं, क्योंकि इसमें प्याज डाला है ना कचौड़ी में, तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगाती मैं प्याज का। तो इधर मेरा कचौड़ी भी बन गया और मैंने रायता भी बना लिया थोड़ा सा, क्योंकि मुझे रायते से ज़्यादा कचौड़ी अच्छी लगती है। तो इधर आप लोग भी खाइए हम लोगों के साथ। तो मैं तो रायते से कचौड़ी खाती हूँ, बाद में खीर खाती हूँ। तो मेरी थाली लग गई है खाने के लिए। तो अब हम लोग खा लेते हैं खाना, क्योंकि टाइम भी हो गया खाना खाने का। और हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं काम में तो अपनी स्किन पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे पाते। तो आज मैंने अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाला है, क्योंकि टाइम वैसे तो निकलता नहीं है, जब निकालो तभी निकल ही जाता है। तो मैंने आज वही किया है, तो अपने लिए टाइम निकाला है आज। तो आज मैं बना रही हूँ फेस पैक। तो मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा हल्दी और आधा चम्मच वो बेसन लिया है और थोड़ा सा लूँगी दही। दही मेरा फ्रिज में रखा था, ठंडा दही है तो वही मैं यूज कर लूँगी, क्योंकि ठंडा दही भी अच्छा रहता है, क्योंकि एकदम ठंडक मिलेगा चेहरे को। तो इधर मैंने 1.5 चम्मच लिया है दही। तो इधर अब मैं इन सबको कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स। इसको पैक को मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी लगाने की, लेकिन वही है टाइम ही नहीं मिल पाता। लेकिन आज मैंने अपने लिए भी टाइम निकाला है, क्योंकि घर में तो कुछ ना कुछ काम रहता ही है। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसको रेस्ट करने के लिए रख दूँगी 5-10 मिनट के लिए। तो इधर तब तक मेरा वो फेस पैक मैंने रख दिया है, ताकि जो भी मैंने उसमें मतलब तीनों चीज़ें मिलाई हैं वो अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। और फिर मैंने इधर अच्छे से अपने मुंह को कर लिया है क्लीन। और मुंह को क्लीन करने के बाद और दोबारा से मैंने इस फेस पैक को एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अपने मुँह पर इसको कर लेती हूँ अप्लाई और मैं ऐसे लगाऊँगी इसको अपने मुँह पर अच्छे से, एकदम सॉफ्ट हाथ से लगाऊँगी, एकदम टाइट से नहीं, ताकि अच्छे से लग भी जाए और स्किन में मिल भी जाए। तो वही मैं कर रही हूँ इधर। तो अच्छे से लगा रही हूँ सारा। और आई के पास तो लगाना ही नहीं है, क्योंकि हल्दी है ना तो फिर जल्दी होने लगेगा। तो इस वजह से मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं लगाऊंगी, बस थोड़ा बाहरी बाहर लगाऊंगी आँख के पास। तो वही सब मैं लगा लेती हूँ अब। काफ़ी टाइम से सोच रही थी तो आज मैंने इसके लिए टाइम निकाला है।
और कभी कभी ऐसी चीज़ें करती भी रहनी चाहिए चेहरे पर, क्योंकि चेहरा कभी कभी इतना काला हो जाता है तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता। तो अपने चेहरे की खुद सेफ्टी करनी चाहिए। तो मैं ये काफ़ी टाइम बाद लगा रही हूँ। पहले मैं लगाती थी इसको, लेकिन जब से बच्चे हुए हैं वही है ना, इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि अपने लिए टाइम ही नहीं निकल पाता। तो आज मैंने अपने लिए टाइम निकाला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने आज मुझे ये काम करना ही है। तो इस फेस पैक को मैंने चारों तरफ अच्छे से लगा लिया।